नमस्ते साथियों। मैं स्वागत करता हूँ एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे सेशन में जहाँ दर्द धीरे धीरे रोशनी में बदलता है। ये साथियों एक जर्नी है, हीलिंग फ्रॉम ट्रॉमा मेमोरीज, जहाँ तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा तीनों एक साथ शांति और दया के समुंदर में हल्के होने के लिए खो जाएंगे। साथियों, तुम्हारा यहाँ पर आना, इसका मतलब है कि तुम्हारी हीलिंग प्रोसेस शुरू हो गई है। तुम रेडी हो छोड़ने के लिए उस पुरानी कहानी को, उस दर्द को और उन तस्वीरों को जो तुम्हें अब तक रोक रही थी। आज हम उन्हें शांति से रिलीज करेंगे, बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी रेसिस्टेंस के। एक बार फिर साथियों, मैं स्वागत करता हूं इस ब्यूटीफुल सेशन में। आज हम साथियों पहुंच गए हैं जहां बहुत ही गहरी चीज़ों को सीखेंगे और हम इस कोमल यात्रा पर निकल रहे हैं। और साथियों, ये एक ऐसी यात्रा है जहां पर हम अपनी पुरानी यादों को, जख्मों को रोशनी से और प्यार से, शांति से उसे भर देंगे। साथियों, जिस दिन यादों ने हमें रुलाया है, डराया है या मन में हिला दिया है, उनका असर हमारे शरीर में, हमारे मन में और हमारी आत्मा में बैठा हुआ है। लेकिन साथियों, यादें पत्थर नहीं होती जिन्हें बदला नहीं जा सकता। हाँ जी फ्रेंड्स, उन्हें जब चाहे तब हम बदल सकते हैं। उनके रंग, उनको महसूस होने का तरीका, उनका हम पर असर होना, वो सब कुछ चेंज हो सकता है। आज हम सीखेंगे कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की मदद से हम उन यादों को एक नए नूर में डाल सकते हैं। टॉक, यादें बदली जा सकती हैं। जिस्ट ऑफ द टॉपिक। साथियों, यादें यानी हमारे मन के स्क्रीन पर चलती हुई तस्वीर। कुछ यादें मुस्कुराती हैं, कुछ यादें मुस्कुराहट देती हैं और कुछ ऐसे जख्म खोल देती हैं जिनको हमने सालों से दबाकर रखा था। लेकिन एक सच ये है कि कभी भी यादें परमानेंट नहीं होती, उनका वाइब्रेशन बदला जा सकता है। तुम्हारा ब्रेन एक प्रोजेक्टर है और तुम ही उसके डायरेक्टर हो। जो तस्वीर दर्द देती थी उसे रोशनी से भरा जा सकता है। और साथियों, यही इस सेशन का मकसद है, सूथिंग पेनफुल मेमोरीज एंड विजुअल्स। साथियों, जो यादें हमारे अंदर तकलीफ बन गई हैं, उन्हें हम प्यार और प्रकाश में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये टॉक फ्रेंड्स एक समर्पण है उन सब लोगों के लिए जो किसी न किसी दर्द को, ट्रॉमा को या फिर किसी अपनी पेनफुल एक्सपीरियंसेस से गुजर रहे हैं। आज हम साथियों उन यादों को मिटाएंगे नहीं, उनके रूप को बदलेंगे। वो कैसे होती हैं, देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि एक पुरानी तस्वीर को
एक नई रोशनी में देखने से उसकी फीलिंग बदल जाती है, वैसे ही फ्रेंड्स हम अपने माइंड को हील और रीप्रोग्राम करेंगे। अंडरस्टैंडिंग ट्रॉमा। साथियों, ट्रॉमा सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं होता, ये एक एनर्जी इम्प्रिंट है, एक वाइब्रेशन जो शरीर और मन में बस जाता है। जैसे एक वाउंड को हील होने में समय लगता है, वैसे ही इमोशनल वाउंड को भी शांति, संवेदना और कॉन्शियस एफर्ट चाहिए होता है। साथियों, ट्रॉमा तब तक ताकत देख रखता है जब तक हम उसे छोड़ने से डरते हैं, लेकिन जब हम उसे रोशनी में लाते हैं वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है। जैसे सूरज की गर्मी बर्फ सूरज की गर्मी से बर्फ पिघलती है। मेमोरीज आर नॉट परमानेंट। न्यूरोसाइंस हीलिंग इनसाइट। क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स, हर बार जब हम किसी चीज को या किसी याद को या किसी मेमोरी को याद करते हैं तब हम उसे दोबारा लिख रहे होते हैं या रिफ्रेश कर रहे होते हैं। साइंस कहती है मेमोरी इज रिकंस्ट्रक्टिव, यानी कि हर बार जब आप एक ट्रॉमेटिक मेमोरी को याद करते हो तो आप उसमें नए थॉट्स, नए विजुअल्स, नए इमोशंस को भर सकते हो। अब आप फ्रेंड्स सोचिए कि अगर हम हर बार यादों के साथ एक हीलिंग इमेज को जोड़ दें, जैसे एक गोल्डन रेन जो दर्द को धोकर ले जा रही है, और महसूस कीजिए कि आपका दर्द पूरी तरह से धुल गया है, या एक डिवाइन लाइट जो उस सीन को सेफ बना रही है, और धीरे धीरे वो याद भी शांत हो जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। साथियों, आप बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ की, जो तुम्हारा माइंड और एनर्जी हील करने में सबसे पावरफुल टूल्स है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है तुम जिस फ्रिक्वेंसी पर ध्यान देते हो वही तुम्हें मिलता है। अगर तुम्हारा ध्यान दर्द पर है तो तुम और दर्द अट्रैक्ट करते हो। लेकिन साथियों, जब तुम कॉन्शियसली हीलिंग और पीस पर फोकस करते हो तो तुम्हारी बॉडी और यूनिवर्स दोनों तुम्हें वही एनर्जी देने लगते हैं। अब तुम्हारा काम है साथियों, अपनी एनर्जी का डायरेक्शन बदलना। जैसे ही तुम अपने मन से ये कहोगे कि मैं सेफ हूँ, मैं हील हो रहा हूँ या हो रही हूँ, मैं लाइट चूज करता हूँ या चूज करती हूँ, तुम्हारा सबकॉन्शियस अपने आप नई सर्किट्स बनाता है और फिर पुराने ट्रॉमेटिक पैटर्न्स रिलीज होने लगते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम जो महसूस करते हैं फ्रेंड्स वो और बढ़ जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जो सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं उसे ही आप अपने जीवन में और अधिक अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम बार बार उन्हीं दर्द भरे विजुअल्स को रिप्ले करते हैं तो हम उन्हें कहीं ना कहीं अपने ब्रेन में एनर्जेटिकली जिंदा रख रहे होते हैं। लेकिन साथियों, अगर हम उन्हीं विजुअल्स को हीलिंग लाइट, डिवाइन प्रेजेंस
और पीस से। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम उन्हीं विजुअल्स को हीलिंग लाइट, डिवाइन प्रेजेंस और पीस से भर दें, तो हम फ्रेंड्स अपने एनर्जी फील्ड को शिफ्ट कर देते हैं। और फ्रेंड्स, जब हम शांति और सुरक्षा को महसूस करते हैं, तो हम फ्रेंड्स वैसे ही वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग, ये कहने के बजाय कि मुझे ट्रॉमा हुआ है, अब ये कहना शुरू करो कि मैं अब सुरक्षित हूँ और हीलिंग मेरी रियलिटी है। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन साथियों, तुम्हें ये याद दिलाता है कि तुम्हारा हर थॉट, हर इमेज एक सीड है। अगर तुम अपनी यादों में लाइट डालते हो, तुम उन्हें रूपांतरण कर रहे हो एक नए पॉजिटिव पैटर्न में। तुम्हारा पास्ट अब तुम्हें डिफाइन नहीं करता। तुम्हारा फोकस और इंटेंशन तुम्हारी नई रियलिटी को लिखता है। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप फ्रेंड्स अपनी हीलिंग रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं। और साथियों, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन कहता है कि जब आप क्लियरली विजुलाइज करते हो, उस पर इमोशनली बिलीव करते हो और कंसिस्टेंटली आप उसका इंटेंशन रखते हो, तो साथियों वो आपके जीवन में आता ही आता है। उसे फिर कोई रोक नहीं सकता। अगर आप साथियों हर रोज, हर दिन सिर्फ 5 मिनट भी एकांत में बैठें और अपने पास्ट ट्रॉमा की जगह एक हीलिंग डिवाइन वर्जन इमेजिन करें, तो आपका सबकॉन्शियस उस नई इमेज को सच मानने लगता है। और अब आप मन ही मन ये बोलना शुरू करें कि मैं उस याद को अब एक गोल्डन रेन के जरिए प्योरीफाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मुझ पर अब कोई ट्रॉमेटिक एनर्जी का असर नहीं है। मैं डिवाइन लाइट से घिरा हूँ या घिरी हुई हूँ। ऐसा संकल्प सिर्फ ये शब्द नहीं है, ये एक क्रिएटिव कमांड्स है जो आपके इनर रियलिटी को ट्रांसफॉर्म करती है। गाइडेड रिफ्लेक्शन। अब आंखों को कोमलता से बंद करो और एक पल के लिए उन सब यादों को याद करो जिन्होंने तुम्हें कभी रुलाया था। उन्हें मत ढूंढो, बस उन्हें महसूस होने दो। अब इमेजिन करो एक गोल्डन लाइट तुम्हारे ऊपर से बरस रही है। सॉफ्ट, वार्म, सूथिंग। ये गोल्डन रेन तुम्हारे पुराने वाउंड को धुल रही है। तुम्हारा मन हल्का हो रहा है। वो विजुअल्स जो पहले चुभते थे, अब रोशनी से भरे जा रहे हैं। कुछ भी इरेज करने की जरूरत नहीं, बस ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। और तुम ये कर रहे हो अभी, इसी पल। इमोशनल ट्रांसफॉर्म, इमोशनल ट्रांसम्यूटेशन एंड पावर ऑफ सिंबलिज्म। फ्रेंड्स, आज के रिचुअल में हम एक हीलिंग स्टोन या फ्लावर को पकड़कर मेडिटेशन को करेंगे। क्या आप जानते हैं, सिंबल्स हमारे ब्रेन को रिवायर करने में मदद करते हैं। एक गुलाब का फूल या एक चमकदार पत्थर, जब आप उसे मेडिटेशन के दौरान पकड़ते हो, तो आपका ब्रेन उसे सेफ्टी और हीलिंग से अपने आप को जोड़ता है। ये आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है। और फ्रेंड्स, ये एक
एनर्जेटिक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैं अब नए एनर्जी फील्ड में शिफ्ट हो रहा हूं या हो रही हूं, या कर रहा हूं या कर रही हूं। अफर्मेशन रिपीट विथ सॉफ्ट म्यूजिक बिहाइंड। मैं अपनी कहानी से ज्यादा हूं। मैं सेफ हूं, प्रोटेक्टेड हूं, लव्ड हूं। मैं हर याद को रोशनी में ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं या कर रही हूं। मैं अपनी हीलिंग अट्रैक्ट कर रहा हूं या कर रही हूं। मैं शांति हूं। अफर्मेशन एंड क्लोजिंग संकल्प। चलिए साथियों, अब कुछ गहरे संकल्प बोलते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस को नई यादों से भर देंगे। अफर्मेशन। साथियों, मेरी पुरानी यादें अब मुझे तकलीफ नहीं देती हैं। मैं उन्हें रोशनी में बदल रहा हूं या बदल रही हूं। मैं डिवाइन हीलिंग लाइट में हूं जो हर दर्द को पिघला रहा है। जो कुछ भी मुझे चुभ रहा था, अब वो पिघलकर प्रेम बन रहा है। मैं अब सेफ हूं, मैं हील्ड हूं, मैं फ्री हूं। साथियों, यादें बदली जा सकती हैं, उनका असर मिटाया जा सकता है और मैं इस हीलिंग का क्रिएटर हूं। मेडिटेशन। सिट comfortably, hold your healing stone or flower. Focus on your breathing. Inhale golden light. Exhale old heaviness. Visualize two lights moving gently left to right, like your eyes following waves of peace. Let your mind show visuals, but don't hold them. As golden rain washes them, feel only warmth and safety. Whisper inside, मैं अब शांति में हूँ। रिचुअल। अब अपनी हीलिंग स्टोन को अपने दिल के पास रखो। उससे कहना, थैंक यू फॉर एब्जॉर्बिंग माई पेन एंड गिविंग मी पीस। आप उस स्टोन को या फ्लावर को प्रणाम करो और रख दो अपने सेक्रेड स्पेस में, जहाँ से तुम्हें रोज हीलिंग वाइब्रेशन मिलेगी। आज तुमने अपने पास्ट के साथ पीस कर लिया है। तुमने अपने अंदर के बच्चे को रोशनी दी है और अब तुम रेडी हो एक नई कहानी लिखने के लिए, जहां दर्द के बदले शांति है और ट्रॉमा के बदले फ्रीडम। क्लोजिंग। आज का दिन फ्रेंड्स एक नया दरवाजा खोलता है। ना तो हम अपनी पेनफुल यादों को भूलने की कोशिश करेंगे, ना ही उनसे भागेंगे। साथियों, हम उन्हें एक नए रूप में देखना शुरू करेंगे। जैसे एक रात के बाद सवेरा होता है, वैसे ही ट्रॉमा के बाद हीलिंग भी होती है। साथियों, आप पावरफुल हो, आप हीलर हो, आप क्रिएटर हो। यादें अब भी रहेंगी, पर उनका रंग बदल गया है। अब वो तुम्हें रुलाएंगी नहीं, वो तुम्हें सिखाएंगी। और हर बार जब तुम वो गोल्डन लाइट इमेजिन करोगे, तुम्हारा मन और ज्यादा शांत होता जाएगा। तुम अपने दर्द के पार आ गए हो और अब तुम अपनी रोशनी को और
अब तुम अपनी रोशनी हो। साथियों, आज अपने आप को एक नई रोशनी में देखने का दिन है। इसी के साथ मैं इस सेशन को विराम देना चाहूँगा और फिर मिलते हैं एक और खूबसूरत सेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद।